नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आज आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है शुगर का प्राइस जो है वो 25% बढ़ जाता है, तो एक हाउस वाइफ को कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगी ताकि उसका एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजों की बात हो रही है, प्राइस, एक्सपेंडिचर और कंजप्शन। इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? जो आपका एक्सपेंडिचर है ना, ई फॉर एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे जो आपका एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो इक्वल होता है प्राइस, मूल्य, गुना कंजप्शन, खपत। ठीक है, यहां से अगर आपको प्राइस निकालना है तो वो इक्वल हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। ठीक है, एक्सपेंडिचर तो आपका क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि एक्सपेंडिचर जो है, खर्च जो है उसको सेम रखना है, तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो प्राइस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कंजप्शन। मतलब क्या है कि अगर प्राइस कम है तो कंजप्शन बढ़ेगी, और अगर प्राइस ज्यादा है तो कंजप्शन कम होगी। ठीक है, तो प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब क्वेश्चन पे आते हैं, शुगर का प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है? 25%। रेशो मेथड से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100, और 25/100 काटोगे कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। यहां तक पता चल गया? ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस और यहाँ पे लिख देते हैं कंजप्शन, और बात करते हैं ये B4, यहाँ बिफोर है, बिफोर लिख देता हूं मैं, ये बिफोर और ये नाउ। ठीक, अब 1/4 पे आ जाओ। ये जो डिनोमिनेटर में 4 है, ये क्या यहाँ पे बता रहा है? प्राइस जो पहले था, तो पहले प्राइस की रेशियो कितनी आ गई हमारे पास? 4 आ गई। और ये जो 1 है, ये प्राइस में जो इंक्रीज हुआ, तो अगर पहले प्राइस 4 था, 1 का इंक्रीज हुआ, तो अभी जो प्राइस होगा कितना होगा? 4 + 1 5। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि प्राइस और कंजप्शन जो है वो एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अगर प्राइस की रेशियो आपके पास 4:5 बन रही है पहले और बाद की, तो जो कंजप्शन की रेशियो बनेगी वो 5:4 बन जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मतलब कंजप्शन पहले जो थी वो 5 हो रही थी, और अब जो है कंजप्शन 4 हो रही है। तो कंजप्शन में कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। हमें कंजप्शन कितनी रिड्यूस हुई, वो परसेंटेज में रिडक्शन निकालनी है। तो परसेंटेज में जब आप रिडक्शन निकालोगे कैसे निकलेगी? कंजप्शन में कितनी कमी हुई? 1 की कमी हुई। डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? जो पहले कंजप्शन थी, तो पहले कंजप्शन की रेशियो कितनी थी? 5। पहले कंजप्शन हमारी 5 थी, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और क्योंकि परसेंटेज में आप निकाल रहे हो, इनटू 100 आ जाएगा। तो 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो आंसर हमारे बन जाएगा 20%। तो रिडक्शन कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगी? 20% की। ऑप्शन बी जो है वो सही बन जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक टाउन की पॉपुलेशन 10% एनुअली जो है वो इंक्रीज करती है, हर साल 10% बढ़ती है। बोलता है अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 12,100 है, तो 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम रेशो मेथड से इजीली कर सकते हैं। कैसे करोगे? अब देखो, पॉपुलेशन में जो इंक्रीज हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 10% का। 10% को अगर आप रेशो में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? 10/100। ठीक है, तो काटोगे इसको, कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पॉपुलेशन, यहाँ पे P फॉर पॉपुलेशन है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बिफोर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ नाउ, अभी। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर में 10 है ना, ये पॉपुलेशन बता रहा है पहले की, तो ये यहां जाएगा। और ये जो 1 है, ये क्या बता रहा है कि पॉपुलेशन में इंक्रीज कितने का हुआ? तो 1 का इंक्रीज हुआ, तो पहले पॉपुलेशन अगर 10 थी, 1 का उसमें इंक्रीज हुआ, तो अभी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 10 + 1 11। ठीक है, उसने बोला 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, तो 2 साल का पूछा उसने, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप? 10 का स्क्वायर कर दोगे, और यहाँ 11 का स्क्वायर कर दोगे, तो ये आपका बन जाएगा 100, और यहाँ आ जाएगा आपका 121। मतलब रेशो में अगर बात करें हम, तो पहले पॉपुलेशन 100 थी और अभी 121 है रेशो में, और वैसे अभी पॉपुलेशन कितनी है? 12,100। तो इसका मतलब ये जो 121 रेशो की वैल्यू है ना, यही किसके इक्वल होगी?
12100 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ लिख दिया मैंने 121 रेशो इक्वल टू 12100। एक रेशो की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो कितनी आ जाएगी 12100 और डिवाइड बाय 121, तो काटोगे कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 100। आपको निकालना क्या है कि 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, तो 2 साल पहले पॉपुलेशन रेशो में कितनी है 100 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जब आपके पास एक रेशो की वैल्यू आ गई 100, तो 100 रेशो की वैल्यू निकाल सकते हो आप कितनी 100 गुना 100, तो कितना आ जाएगा 10,000। तो 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी 10,000। पता चल गया, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा सही, ऑप्शन बी यहाँ पे सही बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है, और उसके 170 मार्क्स आते हैं और बाई नंबर से वो फेल हो जाता है। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं कि एग्जाम जो था वो कितने मार्क्स का था, मैक्सिमम मार्क्स आपको बताने हैं। तो देखो स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए 178, और वो फेल हो गया कितने नंबर से 22 नंबर से वो फेल हो गया। मतलब पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए थे 178 प्लस 22 200। तो पास होने के लिए उसको कितने मार्क्स चाहिए थे 200 मार्क्स चाहिए थे, और परसेंटेज में कितने चाहिए उसको पास होने के लिए 40%। तो 40% होगा तब भी वो पास, अगर 200 मार्क्स आएंगे तब भी वो पास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 40% है वो किसके इक्वल होगा 200 मार्क्स के इक्वल। यहां से 1% की वैल्यू निकाल लो आप, कितना आ जाएगा 200 बटा 40, तो 5 आ जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5 मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स के लिए आपको कितने परसेंट की वैल्यू निकालना पड़ेगी 100% की, क्योंकि 100% ही तो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। तो अगर 1% की वैल्यू 5 मार्क्स, तो 100% की वैल्यू 5 गुना 100 मार्क्स, मतलब 500 मार्क्स, 500 मार्क्स होंगे मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि एक इलेक्शन में जो विनर कैंडिडेट है उसको 60% वोट मिले, जितने भी वोट पड़े उसमें से 60% जो है वो विनर कैंडिडेट को मिले, और वो जीत गया 1600 वोट से। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो निकालने हैं कि टोटल वोट जो है वो कितने पड़े, टोटल वोटों की संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल वोट्स जो है वो 100 पड़े हैं। टीबी यहाँ पे क्या है टोटल वोट्स कितने पड़े 100। ठीक है, तो विनर को कितने वोट पड़े हैं, उसने बोला 60% पड़े हैं, तो 100 का 60% कितना होगा 60 होगा। तो लूजर को कितने वोट मिले होंगे 40। ठीक है, तभी तो टोटल वोट आपके 100 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ देखो जो विनर कैंडिडेट है उसको लूजर कैंडिडेट के मुकाबले कितने वोट ज्यादा पड़े हैं 20 वोट ज्यादा पड़े हैं, 20 वोट ज्यादा है ना यहाँ पे विनर को, और एक्चुअल में कितने हैं 1600 वोट्स। ठीक है ना, तो यहां से आपके पास आ जाएगा ये जो 20 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1600 वोट्स। ये पता चल गया आपको कि विनर को 20 यूनिट वोट जो है वो ज्यादा पड़े हैं लूजर के मुकाबले, और एक्चुअल में विनर को कितने वोट ज्यादा पड़े हैं 1600 वोट्स। तो ये 20 यूनिट जो है वो 1600 वोट्स के इक्वल हो जाएगा। यहां से एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल लो, कितनी आ जाएगी 1600 बटा 20, तो ये करोगे तो कितनी आ जाएगी 80। एक यूनिट की वैल्यू 80 यूनिट 80 वोट्स आ जाएगा आपके पास। आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 80 है तो 100 यूनिट की वैल्यू 80 गुना 100 वोट्स। तो टोटल जो है वो कितने वोट्स पड़े 8000 वोट्स। ठीक है, ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही बन जाएगा आपका। क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि एक नंबर को पहले 10% इंक्रीज किया गया और उसके बाद 10% डिक्रीज किया गया, तो नेट चेंज जो नंबर में आया वो आपको बताना है कि नंबर में नेट चेंज कितने का हुआ। ठीक है, तो नंबर तो हमें पता नहीं है, तो नंबर हम मान लेते हैं कि नंबर है आपके पास 100। ठीक है, परसेंटेज में अगर कोई नंबर आपको नहीं पता है तो उसको हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट केस में क्या हुआ, फर्स्ट केस में ये जो नंबर है 100 इसमें 10% का इंक्रीज किया गया, तो
तो अगर 100 में आप 10% का इंक्रीज करोगे तो नया नंबर कितना बन जाएगा? 100 गुना 100 में 10% का आपने इंक्रीज किया तो 110 बटा 100, तो नया नंबर जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 110, सॉरी 110 आ जाएगा। ये नया नंबर जो है वो कितना आ गया? 110। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या हो रहा है? नंबर को डिक्रीज किया गया 10%। अब सेकंड केस हम ले लेते हैं, यहां पे लिख दिया मैंने सेकंड केस। अब सेकंड केस में क्या करोगे? 110 में 10% का डिक्रीज कर दोगे तो नया नंबर क्या बन जाएगा? अब 110 है, इसमें 10% का डिक्रीज किया तो 10% का डिक्रीज किया तो यहाँ 90 अपॉन 100, तो जो नया नंबर बन गया आपका कितना बन गया? 99। तो आपको यही बताना है कि नंबर में नेट चेंज क्या हुआ। तो नेट चेंज देख लो, पहले ओरिजिनल नंबर कितना था आपका? 100, तो ये बढ़ाने और घटाने के बाद जो फाइनल नंबर आया वो कितना आया? 99। इसका मतलब क्या है? परसेंटेज में चेंज कितना हुआ? 1 का चेंज हुआ, 100 से 99 आ गया ना। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर आपका कितना था पहले? 100 ही था ना इनिशियली, ठीक है ना। और परसेंटेज में आंसर निकाल रहे हो तो यहाँ 100 आ जाएगा, 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1% का डिक्रीज होगा, 1% डिक्रीज हो गया, तो यही नेट चेंज आएगा आपका। ऑप्शन सी यहाँ पे सही बन गया आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च कर देता है। बोलता है अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है और उसका खर्चा जो है वो 10% बढ़ जाता है तो सेविंग में जो इंक्रीज हुआ वो आपको निकालना है परसेंटेज में। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस, उसकी इनकम हमें पता नहीं है तो उसकी इनकम हमने मान ली कितनी? 100 मान ली। ठीक है, अब 100 में वो खर्चा कितना कर रहा है? 75%, तो 100 का 75% 75 ही होगा, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 75। तो उसकी सेविंग कितनी होगी फिर? 100 माइनस 75, 25 उसकी सेविंग होगी। पता चल गया। अब देखो सेकंड केस, सेकंड केस में क्या होगा कि इनकम उसकी इंक्रीज होगी 20%, ये हमें लिख देता हूं। अभी सेकंड केस में क्या हो रहा है? उसकी इनकम जो है सेकंड केस में न्यू इनकम आ जाएगी, यहाँ पे एन आई का मतलब न्यू इनकम। तो न्यू इनकम कितनी होगी उसकी? पहले इनकम कितनी थी? 100, 100 में अगर 20% का इंक्रीज करोगे तो नई इनकम जो है वो 120 होगी कि नहीं होगी? अब न्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा आपका? उसने बोला खर्चा जो है उसने 10% बढ़ा लिया। अब खर्चा जब उसने 10% बढ़ा लिया, पहले खर्चा कितना था? 75, 75 में 10% का इंक्रीज करोगे तो उसका जो न्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? देखो 75 में आप 10% का इंक्रीज करोगे 110 और यहाँ 100 आ जाएगा, काट लो इसको, 25 से ये कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये 330 बटा 4, ये फर्दर भी कट जाएंगे 2 से, पर रहने दो इनको। तो ये आ गया न्यू एक्सपेंडिचर, फ्रैक्शन में रहने दो। आगे निकाल लो आप न्यू सेविंग। तो सेविंग कैसे निकालते हो? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इनकम उसकी नई वाली 120 और नया वाला उसका खर्चा 330 बटा 4। ठीक है, एलसीएम ले लो यहाँ से आप, 4 आपका आ जाएगा एलसीएम, ऊपर बचेगा 480, 4 यहाँ पे एलसीएम आ गया ऊपर 480 माइनस 330, तो इनको माइनस करोगे आप तो कितना आ गया? ये 150 आ जाएगा बटा 4, तो ये क्या आ गया? नई वाली सेविंग आ गई उसकी। ठीक है, इसको फर्दर भी आप काट सकते हो, इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 4 3 12, 3 बचेगा 30, 4 7 28, डेसिमल लग जाएगा 5, 2 बचेगा 20, 4 5 20, 37.5 आ गया ये डेसिमल में। तो ये आ गया न्यू सेविंग। ठीक है, अब पहले सेविंग कितनी थी उसकी? पहले सेविंग थी उसकी 25। आपको बताना क्या है कि सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, यही तो निकालना है आपको। तो परसेंटेज में आपको क्या निकालना है? परसेंटेज में आपको इंक्रीज निकालना है। तो देखो पहले सेविंग 25 थी, अब 37.5 होगी, तो कितना इंक्रीज हुआ सेविंग में? 12.5 का। ठीक है, पहले सेविंग कितनी थी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो पहले सेविंग 25 थी, यहाँ आ गई, और परसेंटेज में आंसर निकाल रहे हो इनटू 100।
ठीक है, 25 से ये 100 कटेगा 4 बार में, 12.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 50%। ठीक है, तो उसकी सेविंग में कितने का इंक्रीज हुआ 50% का, ऑप्शन बी आपका सही बन जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है, तो आपको बताना है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है। ठीक है, तो हम यहां पे बी की सैलरी मान लेते हैं 100। तो क्वेश्चन में बोला कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है, तो अगर बी की सैलरी 100 मान ली तो ए की सैलरी कितनी आ जाएगी 100 में 25% का इंक्रीज करोगे तो नई सैलरी कितनी आ जाएगी 125। तो ए की सैलरी 125 बन गई। अब आपको बताना है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी कम है परसेंटेज में। तो कितनी कम है बी की सैलरी ए की सैलरी से 25 कम है। कंपैरिजन क्योंकि आप ए की सैलरी से कर रहे हो ना, ऐसा ही बोल रहा है ना कि बी की सैलरी ए की सैलरी से, तो कंपैरिजन ए की सैलरी से कर रहे हो इसलिए ए की सैलरी डिनोमिनेटर में आ जाएगी और परसेंटेज में आंसर निकाल रहे हो मल्टीप्लाई 100। 25 से 125 कटेगा 5 बार में और 5 से ये 100 कटा 20 बार में, ये आ जाएगा 20%। तो इसका मतलब बी की सैलरी ए की सैलरी से 20% कम है, ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला कि एक एग्जाम में 35% स्टूडेंट जो है वो मैथ में फेल हो गए और 25% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में फेल हो गए और 10% स्टूडेंट दोनों में फेल हो गए। तो आपको बताना है कि दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट ऑफ कैंडिडेट जो है वो पास हुए। तो पहले हम देखेंगे कि टोटल कितने परसेंट कैंडिडेट फेल हुए। टोटल फेल परसेंटेज हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैथ में फेल हुए 35%, तो यहाँ पे 35 लिख लो, प्लस इंग्लिश में कितने फेल हुए 25%, तो यहाँ 25% लिख लो। अब दोनों में कितने फेल हुए मैथ में भी और इंग्लिश में भी कितने हुए 10%, तो यहाँ पे -10% आ जाएगा क्योंकि 10% में जो है मैथ वाले भी हैं और इंग्लिश वाले भी हैं। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लो तो 35 + 25 60, 60 - 10 50%। तो टोटल जो फेल कैंडिडेट हुए वो कितने हुए 50%। तो आप बताओ टोटल पास कितने होंगे। तो 50% अगर फेल हो गए तो टोटल पास कैंडिडेट होंगे 50%, ऑप्शन डी जो है आपका सही बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु का प्राइस जो है पहले 20% डिक्रीज हो गया, तो अगर वस्तु का प्राइस 20% डिक्रीज हुआ तो कंजप्शन जो है वो 20% इंक्रीज हो गई। मैंने आपको बताया था ना, फॉर्मूला बताया मैंने पीछे आपको कि अगर प्राइस कम होता है तो कंजप्शन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बोला कि प्राइस जो है वो 20% कम हुआ तो कंजप्शन 20% बढ़ गई। तो आपको बताना है नेट इफेक्ट क्या हुआ रेवेन्यू पे, खर्च में टोटल क्या चेंज हुआ, वो परसेंटेज में चेंज आपको बताना है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बिफोर और यहाँ पे आफ्टर, और यहाँ पे P फॉर प्राइस है और C फॉर कंजप्शन। प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ है कितना 20%। तो मान लो पहले प्राइस 100 था, तो अब प्राइस कितना होगा, क्योंकि 20% डिक्रीज हुआ तो 100 में 20% डिक्रीज करोगे तो जो अब प्राइस होगा वो कितना हो गया 80 हो गया। ठीक हो गया। कंजप्शन की बात करें तो कंजप्शन इंक्रीज हो गई कितनी 20%। तो अगर पहले कंजप्शन 100 थी तो अब कंजप्शन कितनी हो जाएगी 100 में 20% का इंक्रीज करोगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बताया कि एक्सपेंडिचर जो है वो किसके इक्वल होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। तो एक्सपेंडिचर यहां से निकाल लो आप, पहले का और बाद का, ए फॉर आफ्टर है यहाँ पे। ठीक है, तो आप निकाल लो यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकाल लो। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे आप प्राइस इनटू कंजप्शन। तो पहले का अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है तो प्राइस इनटू कंजप्शन 100 × 100 कितना आ जाएगा यहाँ पे 10,000। ठीक है, और बाद में 80 × 120 तो कितना हो जाएगा 9600। 9600। ठीक है, ये आ गया आपका एक्सपेंडिचर जिसको रेवेन्यू लिखा है क्वेश्चन में उसने। ठीक है, तो देख सकते हो आप खर्चा जो है पहले 10,000 हो रहा था, अब कितना हो रहा है 9600। ठीक है, तो खर्चा जो है वो कितना कम हुआ 400 कम हुआ। अब ये जो कमी है वो आपको परसेंटेज में निकालनी है।
तो खर्चा जो है रेवेन्यू जो है वो 400 कम हुआ है और पहले खर्चा कितना था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। पहले कितना था 10,000 और परसेंटेज में आप आंसर निकाल रहे हो गुना 100 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 4 जीरो से ये 4 जीरो आपकी कट जाएंगी तो 4% और 4% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 4% कमी आ रही है खर्चे में। तो ऑप्शन आपका डी जो है वो सही बन जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक मशीन की वैल्यू जो है वो हर साल 10% कम होती जा रही है। तो अगर मशीन की प्रेजेंट वैल्यू 1,62,000 है तो 2 साल के बाद मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी? ठीक है, तो अभी जो मशीन की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू जो मशीन की है, पी भी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, ये हमने कितनी मान ली, 100। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में, मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी, क्योंकि हर साल मशीन की वैल्यू 10% कम हो रही है। तो अगर मशीन की जो प्रेजेंट वैल्यू 100 है तो एक साल के अंत में मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी, तो क्योंकि 10% की इसमें कमी हो रही है तो यह 90/100, ये 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, 90। तो एक साल के बाद मशीन की कितनी वैल्यू रहेगी, 90। और दूसरे साल के एंड में मशीन की कितनी वैल्यू रह जाएगी, तो 90 तो थी फर्स्ट ईयर के एंड में, आप 10% की इसमें और कमी कर लो, तो यहां फिर से 10% की कमी कर रहे हो, 90/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 2 साल के एंड में मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 81। ठीक है, उसने बोला जो मशीन की प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है, 1,62,000, और हमने जो प्रेजेंट वैल्यू ली मशीन की वो कितनी ली, 100 ली। तो इसका मतलब ये जो 100 रेशो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1,62,000 रुपए, 1,62,000 रुपए। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, या एक यूनिट भी बोल सकते हो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 1,620 रुपए। आपको क्या निकालना है कि 2 साल के बाद मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी, तो 2 साल के बाद मशीन की वैल्यू यूनिट में कितनी है, 81 यूनिट, मतलब 81 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 1,620 रुपए। तो 81 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,620 गुना 81 कर लो, तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 1,31,220 रुपए। तो 2 साल के बाद इतनी वैल्यू रह जाएगी मशीन की। ऑप्शन आपका ए जो है वो सही बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।